गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 6/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने छात्रों के लिए होमवर्क को कम करने के उद्देश्य से स्वस्थ होमवर्क अधिनियम नामक एक नया कानून पेश किया है? टेक्सास, कैलिफोर्निया, अलाबामा, कोलोराडो। इसका सही जवाब है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने छात्रों के होमवर्क को कम करने के उद्देश्य से हेल्दी होमवर्क एक्ट नामक एक नया कानून पेश किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तेनजिंग यांकी निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2025 पोंगल त्योहार के दौरान मनाया जाने वाला एक पारंपरिक वशीकरण खेल है। 2025 के लिए तमिलनाडु का पहला जल्लीकट्टू आयोजन पुडुकोट्टई जिले में थाई कुरिची गांव में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा। इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ओडिशा के 16 जिलों में फसल नुकसान से झेलने वाले 6.6 लाख किसानों के मुआवजे के रूप में 291 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने 7 प्रांतों में आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, चिली। इसका सही जवाब है इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने बढ़ते आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य बना है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति सुरक्षा का सलाहकार जैक सुलिवन भारत की यात्रा पर थे? जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन हाल ही में भारत दौरे पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री ओम बिरला।
इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल का इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना भी शामिल है। इससे देश की आपराधिक का पता लगाने, अंतर्राष्ट्रीय भंगोड़ों पर नजर रखने तथा विश्व भर में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए औपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 2 दिवसीय तकनीकी सेमिनार की मेजबानी करेगा? भारत, वियतनाम, ब्राजील, नाइजीरिया। इसका सही जवाब है भारत। भारत अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर 2 दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में लड़कियों की अंडर 17 श्रेणी का खिताब जीता है? मलिका अल कारकासी, नाडिया तामेर, अनाहत सिंह, रुकैया सलीम। इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में लड़कियों की अंडर 17 श्रेणी का खिताब जीता है। ब्रिटिश जूनियर ओपन का 2025वां संस्करण 2 से 6 जनवरी 2025 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हर घर लखपति आरडी योजना शुरू की है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी। इसका सही जवाब है एसबीआई। एसबीआई ने हर घर लखपति आरडी योजना शुरू की है। इस योजना से ग्राहक हर महीने छोटी छोटी बचत करके अपने खातों में 1 लाख या उससे अधिक जमा कर सकेंगे और जमा की परिपक्वता पर लखपति बन सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनेगा? तुलसी गबार्ड, माइकल बेनेट, माइक जॉनसन, एडम स्किफ। इसका सही जवाब है माइक जॉनसन। माइक जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।